बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के खिलाफ इक़दाम उठाने वाले और इमरान खान के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने वाले एक बात भूल जाते हैं कि इमरान खान जब जवाब देता है और इमरान खान जब जवाबी वार करता है तो फिर मुखालिफ समत वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता। बहुत देर तो उन्हें यह समझ ही नहीं लगती कि उनके साथ हो क्या गया है। काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट बिठा ली उस मामले पर जो मामला डायरेक्टली काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के साथ लिंक्ड हो चुका है। लेकिन सही जिसे कहते हैं ना कि मौके पर चौका, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। पत्ते आपके पास होते हैं लेकिन जीतता वो है जो उन पत्तों का सही इस्तेमाल जानता है। इमरान खान ने आज जो पत्ता फेंका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। काजी साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। वहीं दूसरी जानिब गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी अब कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान को कप्तान की तरफ से बड़ा टास्क सौंप दिया गया है और अब सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं उन लोगों की जो कप्तान के पांव मैदान से उखाड़ना चाहते थे। ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इमरान खान कंटेन तो हो नहीं रहा और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पीटीआई की रीढ़ की हड्डी है। वो इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत है और अब इमरान खान साहब ने जेल से यह पैगाम भेज दिया कि सोशल मीडिया के जो मेरे वॉरियर्स हैं मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। तो कप्तान ने बता दिया है कि सोशल मीडिया के जो इमरान खान के वॉरियर्स हैं, कोई चाहे जो मर्जी कहे, वो इमरान खान के दिल के करीब हैं। और सोशल मीडिया का खौफ इस कदर है कि नजम सेठी साहब ने आज एक दावा किया है कि सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन होने वाला है। पहले वीपीएन्स को ब्लॉक किया जाएगा, फिर यूट्यूब को ब्लॉक किया जाएगा और उसके बाद क्रैकडाउन शुरू होगा और लोगों को पकड़ा जाएगा। नाज़रीन इकराम, सवाल यह है कि इससे पहले तारीख को अगर आप पढ़ें एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, आप गुज़श्ता जितने इनकलाब आए हैं ना, जितने भी तारीख में रीसेंट हिस्ट्री में, वो सारे इनकलाब बगैर सोशल मीडिया के ही आए हैं। सोशल मीडिया एक टूल जरूर हो सकता है लेकिन सोशल मीडिया को बंद करके आप ये नहीं समझ सकते कि सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा कि इनकलाब या फिर पब्लिक ओपिनियन वो कभी रुकती नहीं है और आप उसे फॉर द टाइम बीइंग दबा जरूर सकते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर एक लावा होता है जो पकने सख्ती तो होने जा रही है। हामिद मीर साहब ने भी इस हवाले से क्लेम किया है कि आने वाले 3-4 माह में नून लीग से कहा जाएगा कि हमने आपको हुकूमत दी, अब जरा वफादारी साबित करें। और ये जो कुछ नून लीग से कहा जाएगा करने के लिए वो किसी भी सियासी एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने भी ये कहा कि नून लीग के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए जो मजीद 3-4 आने वाले महीनों में इकदामात का मुतालबा किया जाएगा वो नून लीग के लिए मुश्किल होगा। फिर जब नून लीग थोड़ी सी पीछे हटेगी और नून लीग रिलक्टेंट होगी वो सब करने से, तो फिर आप देखिएगा कि नून लीग का क्या हाल होता है। अब एक तरफ तो आप ये देख लें कि अदालतें जो हैं, अदालतों से एक तरफ तो ऑब्वियसली काजी साहब जैसे जज भी हैं जिन्हें ये पूरी कौम बड़े बेहतरीन अल्फाज में याद रखती है, तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी हैं जो स्टैंड ले चुके हैं। अब आप यही देख लें, मोहसिन बेग साहब हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफ सहाफ़ी समझे जाते हैं। खान साहब के दौर में कुछ प्रॉब्लम्स भी बने एंड इनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल होती है विद अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। तो इन्होंने एक ट्वीट किया है, मोहसिन बेग साहब ने, वाकिफ़ हाल सहाफ़ी हैं, कहते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत के हल्का NA-48 से मुस्लिम लीग नून की नशिस्त खतरे में पड़ गई है। अदालती कार्रवाई और जज साहब के रिमार्क से लगता है कि यह नशिस्त नून लीग के हाथ से निकल जाएगी, जिसके बाद बाकी 2 नशिस्तों का मामला भी मशकूक हो जाएगा। यूं वफाकी दारुल हुकूमत से नून लीग की 3 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं या फिर अदालत नए इंतखाबात का भी कह सकती है। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील दे दी है और 3 जून को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लग रहा है कि हुक्मरान जमात के लिए आसार अच्छे नहीं हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो नहीं बल्कि जो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
ऑर्डर दे चुके हैं जिन जजेस की ट्रिब्यूनल्स में तैनाती का, वही जज तैनात होंगे। और ये भी ऑर्डर दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि आपने 7 डेज में ये नोटिफिकेशन जारी करना है। अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो इस नोटिफिकेशन को जारी समझा जाएगा। तो अब इतलात ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई है, अटॉर्नी जनरल और बाकी लीगल मामला जो है उन्हें डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इंसाफ के मुताबिक काम हुआ तो ये जो 3 इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नशिस्तें हैं, पंजाब में ही तो सारी बाकी सीटें हैं, पूरी की पूरी हुकूमत धड़ाम करके गिर सकती है। काजी साहब भी वैसे इंटरवीन कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जहां पर आपका और मेरा काजी बैठा है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको यह पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस बनना है इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा आएगा जिसमें कानून का सवाल होगा। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हर मामले को टेकअप कर रहे हैं, ऐसा दुनिया भर में नहीं होता। फैसला करना होगा कि अदालती दायरा इख्तियार किसको तय करना। ये बात वैसे ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी अपनी हरदर्मी दिखा चुका। इलेक्शन कमीशन अभी ट्रिब्यूनल्स के मामले में भी अपनी बायस दिखा चुका, लेकिन बाकी कुछ काम है जो इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। एक और खबर ले लें, पीटीआई को इन्होंने बैन भी करना है। पीटीआई को अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला, इतने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के बावजूद। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो 6 जून को समाअत भी करेगा। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अब एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके लिए भी इनफ इज इनफ वाला टाइम जो है वो आ चुका है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम जो इंटरनेशनल चैप्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि आपने पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस करनी है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यानी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, बल्कि आइन की बहाली के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए अपने अपने मुल्कों के अंदर, अपने अपने रीजन्स में। और इस सब के अंदर ये प्रोटेस्ट जो है ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए भी होंगे, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो इकदाम हो रहे हैं, यानी इंटरनेशनली भी अब प्रेशर बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब खबर हमारे पास भी यही आई है कि इमरान खान साहब अनकरीब मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज की कॉल देने का इरादा रखते हैं। तमाम तंजीमें बिला ताखीर तैयारियां मुकम्मल करें। जब भी इमरान खान मुल्क गिर एहतजाज के लिए कौम को पुकारेंगे, हर कारकुन मैदान अमल में निकलेगा। लेकिन यहां पर 2-3 चीजें आपने समझनी है कि इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब खुलकर कुछ चीजें जो हैं उन्हें करने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी अब से कुछ घंटे पहले हुआ और एलामिया कुछ मिनट पहले जारी हुआ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। याद रखिएगा कि काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर फुल कोर्ट बना ली है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का यह अहम तरीन इजलास था। इसमें बहुत सी बातें हैं, गौर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि पीटीआई कहां पर खड़ी है। और काजी साहब के लिए भी एक सरप्राइज है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से एफआईए की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिना नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाज करार देकर पीटीआई की कोर कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। इजलास में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के सोशल मीडिया पर इजरा का मुख्तलिफ पहलुओं से मुफस्सल जायजा लिया गया। पाकिस्तान को 1971 की तर्ज के संगीन दाखिली चैलेंजेस से बचाने, तारीख से सबक हासिल करने और अवाम को हकाइक से आगाह करने के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाए जाने का मुतालबा, यानी ये पूरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए और इससे हम तारीख से सबक सीखेंगे और अवाम के सामने हकाइक आएंगे। पीटीआई ने जो पॉलिसी अपना ली है समझ जाएं। एफआईए के जारी करदा नोटिस की रोशनी में सोशल मीडिया पर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मंदरजात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म के हवाले से तफसीली कानूनी हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम के सपुर्द कर दी गई है। कौमी मामलात खुसूसन सियासी अमूर को कुल्लियतन आइन और कानून के दायरे में रहकर चलाए जाने और अफवाज पाकिस्तान के आईनी हुदूद के अंदर रहकर मुल्की दिफा की जिम्मेदारियों की अंजाम दही के असूली मौक़िफ़ का यादा, यानी उन्होंने कह दिया है कि आइन और कानून के मुताबिक हर पाकिस्तान के सियासी काम को चलाएं और अफवाज पाकिस्तान आइन के मुताबिक ना जरा मुल्की दिफा की जो जिम्मेदारी हैं वो निभाएं। मशरक़ी पाकिस्तान का सकूत हमारी कौमी तारीख का अलमनाक तरीन सानिया है जिसके असबाब और मुहर्रिकात हर लिहाज से सियासी हैं, यह कहना है कोर कमेटी का। कोर कमेटी ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इन अवामिल का जिक्र किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 2 बरस के दौरान पेश आने वाले सियासी वाक़यात की 70 की दिहाई में रोनुमा होने वाले वाक़यात से मुमासलत और इन वाक़यात के अलमनाक नताइज की बुनियाद पर आज के रियासती फैसला साजों को आइन की हुदूद में लौटने, यानी जो 71 में हो रहा था वही आज हो रहा है,
और उसकी रोशनी में जो आज लोग बैठे हैं उन्हें आइन की हुदूद में लौटने और तारीख से सबक हासिल करने का मुखलिसाना और दर्दमंदाना पैगाम दिया है। इस ट्वीट के अंदर और तो कुछ भी नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान के अलमनाक सकूत में सबसे कलीदी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन ने अदा किया, जो आज भी अपनी तमाम तर तबाहकारियों समेत कार फरमा है। यानी कोर कमेटी ने जो पोजीशन ली है वही है और जिससे बहुत से लोग खाइफ हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान ने फर्द वाहिद की ताकत और इक़्तिदार की भूख के मुल्क व कौम की सालमियत, दस्तूर, जमहूरियत और खुसूसन हमारी बहादुर अफवाज पर जिन निहायत मोहलिक असरात की निशानदही की है वो मुकम्मल तौर पर काबिल फ़हम है और हर मुहिब्बे वतन को दावत फ़िक्र देते हैं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इजलास में 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मंदरजात पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारान के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की हम असूलन तायीद करते हैं कि बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोजे अव्वल से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हदफ थी और जलाओ गिराओ, तोड़फोड़ और निहत्ते शहरियों के कत्ल की आला सतह अदालती तहकीकात का मुतालबा करती आई है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर 9 मई को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की। इमरान खान ने बदतरीन रियासती और सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने पर किसी रद्द अमल या इश्तियाल का शिकार हुए बगैर मुनसिफाना और शफाफ अदालती ट्रायल्स के जरिए कानून की हुक्मरानी पर इसरार किया। 9 मई के वाक़यात को बदतरीन सियासी इंतकाम की आंधियां चलाकर मासूम सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सबसे बड़ा मूव किया है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुकदमात से अलग होने का मुतालबा कर दिया है और इसके साथ इमरान खान साहब अनकरीब मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग और इसके जो असरात हैं वो आप आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोजीशन संभाल ली है और जिस नुक्ते पर पीटीआई और इमरान खान साहब को ये मैसेजेस दिए जा रहे थे कि अब आपकी खैर नहीं, पीटीआई ने कहा कि हम उससे पीछे नहीं हट रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।